सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ज़बरदस्त ड्रामा शुरू होने वाला है, जहां वसुधा अचार बेचने के लिए बड़े मार्केट में पहुंच जाती है। लेकिन यहां समर ने पहले से ही पूरी फील्डिंग सेट कर रखी होती है। उसने सभी दुकानदारों को पैसे देकर कह दिया होता है कि यह लड़की बासी माल बेच रही है, इसलिए इसका कोई भी सामान मत खरीदना। वसुधा जब एक एक दुकान पर जाकर अपना अचार बेचने की कोशिश करती है तो कोई भी उसका माल नहीं लेता। इससे उसका मनोबल टूट जाता है और वह रोते हुए घर वापस आ जाती है। घर पहुंचने पर जब सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वसुधा बताती है कि आज उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसी दौरान समर चौहान हाउस पहुंच जाता है और वसुधा से कहता है कि वह उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है। समर वसुधा से बिजनेस पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि वह उसके साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वसुधा उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और उसकी पार्टनरशिप का प्रस्ताव ठुकरा देती है। जाते जाते समर वसुधा से कहता है कि वह उसे एक और मौका दे रहा है और अभी भी उसके पास सोचने का समय है। अगर वह उसकी पार्टनरशिप स्वीकार कर लेती है तो उसका अचार धड़ल्ले से बिकेगा। वहीं दूसरी ओर चंद्रिका सिंह चौहान को यह सब मंजूर नहीं होता। वह तुरंत वसुधा को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है कि उनके पास भी उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। वह चाहती है कि वसुधा उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ले, लेकिन बदले में उन्हें उससे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। पूरा मुनाफा वसुधा का होगा, न कोई शर्त होगी और न ही कोई कंडीशन। सिर्फ उनका सहयोग रहेगा ताकि अचार का यह बिजनेस बड़े स्तर तक पहुंच सके। ब्रांड और नाम वसुधा का ही होगा, जबकि पीछे से पूरा सहयोग वे करेंगी। अब वसुधा के जीवन में एक बड़ी दुविधा खड़ी हो चुकी है। आखिर वह किसकी बात माने या फिर किसी की भी बात न माने। दर्शकों को क्या लगता है, क्या वसुधा को चंद्रिका सिंह चौहान का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर उसे अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए? समर का प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी नीयत साफ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन क्या चंद्रिका भी वसुधा को किसी जाल में फंसाना चाहती है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा प्लान छिपा हुआ है? इसी बीच दादी सा रणकपुर जाने की तैयारी कर रही हैं। जब वसुधा उनसे सलाह मांगती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो दादी सा उससे कहती हैं कि जो उसे सही लगे वही फैसला करे। वह अब यहाँ से जा रही हैं क्योंकि वह निराश हो चुकी हैं और अब वसुधा के साथ नहीं रहना चाहती। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि वसुधा आखिर कौन सा फैसला लेती है। हालांकि ऐसा लगता है कि वसुधा किसी के साथ भी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करने वाली है। वह अपने दम पर, अपने बलबूते पर खड़ी होकर अपनी खुद की रणनीति से अपने अचार का बिजनेस आगे बढ़ाएगी। तो देखते रहिए सीरियल वसुधा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें।